12 नवंबर 2024 को है देवउठनी एकादशी। इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय है जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने अपनी पुरानी कथाओं में वर्णन किए हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। ऑलवेज सोचे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल पर हम केवल पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बताए गए उपायों और उनसे संबंधित जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी कहते हैं, प्रबोधनी एकादशी कहते हैं। इस दिन माता तुलसी जी का विवाह होता है। साथ ही इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 माह की निद्रा पूर्ण करके जगते हैं। आज के दिन प्रदोष काल के समय से लेकर रात्रि के समय तक तुलसी जी का विवाह होता है। तो आज हम वीडियो में केवल उन विधानों के बारे में बात करेंगे जो आपको तुलसी विवाह जिस दिन होता है उसी दिन के लिए ये उपाय किए जाते हैं। उपाय क्या है, कैसे है, क्या करना है, इसके लिए हम वीडियो में बात करेंगे। आइए समय का सदुपयोग करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उपाय नंबर 1, एक सिक्के से धन संपदा का उपाय। यदि पैसों की कमी है, व्यापार नहीं बढ़ रहा, तो देवउठनी एकादशी जिसको प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन तुलसी जी का विवाह होता है। इस दिन आपको जब आप अपना चौकी लगाओ, तुलसी जी के विवाह के लिए ऊपर लाल कपड़ा बिछाओ, उसके ऊपर आपको एक सिक्का पहले ही रख देना है। यानी कि तुलसी जी का गमला विराजमान करने के पहले ही आपको पाटे के ऊपर कपड़ा लाल रंग का और उसके ऊपर एक सिक्का आपको पहले ही रख देना है। उसके बाद आपको तुलसी जी का विराजमान करना है। एक सिक्का रखने के बाद आपको तुलसी जी गमले के साथ वहाँ पर आपको विराजमान करना है। ये सिक्का आप वैसे ही रहने दें जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं, पहले सारी पूजा अर्चना वैसे ही कर ले। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त के समय आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना है और स्नान आदि करके स्वच्छ कपड़े पहनकर आपको सबसे पहले एक कटोरी में हल्दी लेनी है। हल्दी आप चाहे तो 1/4 यानी कि आधी वाटी या फिर आधी वाटी से थोड़ी सी कम लेने के बाद अब आपने जहाँ पर सिक्का रखा है सबसे पहले वहाँ अच्छे से साफ़ सफाई कर ले। जो भी आपने चढ़ाया है वो आप अलग कर ले। अब आपको गमले के नीचे जो आपने सिक्का रखा है वो आपको लेना है। आपको वो सिक्का अपनी झोली में डालना है। आप अपने साड़ी के पल्लू में डाल लें। अब आपको यह सिक्का जो आपने अपनी झोली में रखा है, अब आपको उसको झोली से डायरेक्टली जिस कटोरी में आपने हल्दी रखी है उस हल्दी में आपको डाल देना है। डालने के बाद आपको ये सिक्का और ये हल्दी कटोरी के सहित अपने व्यापार वाले स्थान पर रख देना है। 3 से 4 महीने आप करके देखिए, आपका व्यापार बढ़ने लगेगा, आपको धन संपदा आपकी बढ़ती रहेगी। अब बढ़ते हैं उपाय नंबर 2 की तरफ। यदि कोई घर में अपशब्द कह रहा है, हमेशा चिड़चिड़ करते रहता है, बोलने का तरीका नहीं है, बड़ों छोटों को सम्मान नहीं करता, कुछ भी बोल देता है, उसके लिए ये विधान है। जब आप देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह करते हैं तो लाल रंग का कपड़ा उठाते हैं। बस वही कपड़ा आपको रख लेना है। जैसे आप विवाह करते हैं वैसे करें, जैसे आप पूजा अर्चना करते हैं इसमें सारे पूजा बिल्कुल वैसे ही करें। पर जो लाल कपड़ा आप ओढ़ाओगे उस कपड़े को ओढ़ा देने के बाद पूजा अर्चना करने के बाद में उस लाल कपड़े को आपको रख लेना है। तो आपको वो वस्त्र को रख लेना है, उस वस्त्र को रख ले। घर में यदि कोई कर्म गति के कारण भी अपशब्द कह रहा है, चिड़चिड़ करता है, तो ये लाल रंग का वस्त्र उसे रोक देता है। ये वस्त्र आपको उसके कमरे में, उसके कक्ष में 3 महीने के लिए रखा रहने दे। आप खुद देखोगे कि थोड़े दिन में वो व्यक्ति जो अपशब्द कहता है वो धीरे धीरे लाइन पर आने लगा है। अब वो अपशब्द नहीं कहेगा। ये विधान आप ज़रूर करके देखिएगा। अब जानते हैं उपाय नंबर 3, पीले वस्त्र से संतान प्राप्ति का उपाय। तुलसी माता को जैसे हम लोग लाल कपड़ा ओढ़ाते, पीला वस्त्र भी ओढ़ाते हैं, तो वैसे ही आपको जो आपने पीला वस्त्र तुलसी माता को चढ़ाया जाता है, पूजा अर्चन की जाती है, विवाह किया जाता है। इसके बाद जो वो पीला रंग का कपड़ा है उसे आपको उठाकर रख देना है। ये जिन महिलाओं को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, विवाह को काफ़ी वर्ष हो गए हैं पर संतान का सुख ही नहीं है,
डॉक्टर को दिखा दिया, टेस्ट ट्यूब बीबी भी करवा लिया, पर फिर भी संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई है, तो आप ये पीला रंग का वस्त्र जो आपने माता तुलसी जी को ओढ़ाया है, वो वस्त्र पूजा वगैरह होने के बाद जब हट साफ वगैरह करते, जब वो कपड़ा रखोगे, उस कपड़े को आप उस नारी के, उस महिला के, उस स्त्री के कमरे में, कक्ष में जहाँ पर वो सोती है वहाँ पर रख दे। 3 महीने के अंदर वो आपको ज़रूर गुड न्यूज़ सुनाएगी, संतान प्राप्ति ज़रूर हो जाएगी। तो ये विधान भी ज़रूर करिएगा। उपाय नंबर 4, यदि किसी महिला को संतान पूर्ण नहीं होती है या फिर गर्भ गिर जाता है, प्रेग्नेंट तो होती है पर किसी भी कारणवश उसका मिसकैरेज हो जाता है, फिर जब भी कंसीव करती है तो बार बार ये सिचुएशन आ रही है, किसी बच्चा पूर्ण नहीं हो रहा है या फिर गर्भ गिर जाता है, तो इसके लिए आपको तुलसी विवाह के दिन बेर भी तुलसी जी को चढ़ाए जाते हैं। तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी को बेर चढ़ाए जाते हैं, तो आपको कुछ बेर तुलसी जी को चढ़ाने हैं। चढ़ाने के बाद जो चढ़े हुए बेर है वो आपको प्राप्त कर लेना है। और जो महिला, जिस महिला को संतान पूर्ण नहीं हो रही है, उसको उसकी झोली में डाल दे, आपको उसके हाथ में नहीं देना। जिस महिला को संतान पूर्ण नहीं हो रही है उसकी झोली में आपको डालना है और उस महिला से आप कहे कि वो अपने हाथों से वो झोली से उठाकर एक एक बेर तुलसी जी को देखते हुए खाए। झोली में डालने का मतलब है कि उसके पल्लू में डाल दे। अगर वो सलवार कमीज पहनी है तो दुपट्टे को आगे कर दे कि वहाँ डाल दे, या फिर साड़ी के पल्लू में डाल दे। अब उसको जो बेर आपने उसकी झोली में डाले हैं, उसके पल्लू में डाले हैं, उसे वो बेर एक एक करके माता तुलसी जी को देखते हुए खाना है। ऐसा करने से बच्चा पूर्ण होता है और स्वस्थ होता है, ये निश्चित है। ये 4 विधानें जो कि आपको केवल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन ही किए जाते हैं, जिसको देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। वीडियो ज़रा भी उपयोगी लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अब यहाँ तक आए हो तो कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम ज़रूर लिखें। और आप सबके लिए एक ज़रूरी सूचना, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया गया है। तो आप जल्दी से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, जिससे कि जब भी कोई विशेष तिथि आती है, विशेष उपाय होता है, उसका वीडियो आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। उपायों से जुड़े यदि आपके मन में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। अब यहाँ तक आए तो महादेव का कोई सा भी प्यारा सा नाम कमेंट में ज़रूर लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।